अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। अक्सर लोग होते हैं कि इन तीनों के अंदर जो है फ़र्क नहीं करते। तीनों को कई लोग इसे सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको सिट्रिक एसिड यानी लेमन सॉल्ट और जो टार्टरी है यानी जो है टार्टेरिक एसिड के बारे में और क्रीम ऑफ टाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों का क्या क्या इस्तेमाल है और तीनों की जो केमिकल कंपोजिशन क्या है और जो ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब बताऊंगा। मैं पहले भी आपको सिट्रिक एसिड के बारे में यानी लेमन सॉल्ट के बारे में और टार्टेरिक एसिड यानी टार्टी के बारे में और जो है क्रीम ऑफ टाटा के बारे में अलग अलग वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों जो सिट्रिक एसिड है इसे लेमन सॉल्ट भी बोला जाता है। नेचुरली जो बाज़ार के अंदर जो है आपको जो है जैसे नमक होता है उस तरह की फॉर्म में मिलता है और इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसकी मेडिसिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे जो हर्बल जो प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसे जो है प्रिजर्वेशन के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, शरबत के अंदर और जैम के अंदर। शरबत और जैम में इसे इस वजह से यूज़ किया जाता है, शरबत के अंदर ये क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देता। और दोस्तों सिट्रिक एसिड को जो है मुख्तलिफ किस्म की चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप चिप्स के कुछ या खाने पीने वाली चीज़ों के पैकेट के पीछे देखेंगे तो इसे E303 के नाम से लिखा होता है अक्सर। और जैम के अंदर जो है ये प्रिजर्वेशन करता है और नेचुरली तौर पर ये जो है लेमन में पाया जाता है, लाइम में पाया जाता है, ऑरेंजेस में पाया जाता है। दोस्तों इसी तरह जो टार्टेरिक एसिड है जिसे टार्टी बोला जाता है, ये ज़्यादातर गोलगप्पों के अंदर यूज़ किया जाता है। जो खट्टा जो पानी जो है बनाया जाता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये जो नेचुरल फॉर्म के अंदर जो आपको क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिलता है, जैसे फटकरी होती है इस फॉर्म में आपको मिलता है। अपीयरेंस इसकी ऐसी होती है, लेकिन इसे बाद में आप पीस भी सकते हैं, पीस कर पाउडर बना सकते हैं। वाइट कलर का पाउडर इसका बन जाता है। और दोस्तों कुदरती तौर पर आपको ये अंगूरों के अंदर मिल जाता है और जो है इमली होती है इसके अंदर मिल जाता है। बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है। टमाटर को प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसे केचप में यूज़ किया जाता है, जैम के अंदर यूज़ किया जाता है, शरबत के अंदर यूज़ किया जाता है और एंटी क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और खानों को खट्टा फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो टार्टेरिक एसिड टार्टी है, ये जो नेचुरली तौर पर जो है अंगूर से असर किया जाता है और इमली से असर किया जाता है। और दोस्तों ये जो पैकेट वाले फूड के ऊपर जो पैकेट के ऊपर E334 लिखा होता है, ये टार्टी ही को ही जो रिप्रेजेंट किया जाता है। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और जो है गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और चाट मसाला वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों आपको टार्टेरिक यानी टार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको समझ लग गई होगी कि लेमन सॉल्ट और टार्टी में क्या फ़र्क है। दोस्तों हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, क्रीम ऑफ टाटा की तरफ। दोस्तों ये इसका जो केमिकल नेम है पोटाशियम बाइटार्ट्रेट इसे बोला जाता है और ये ज़्यादातर जो है बेकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, स्टेबलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो क्लीनर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एंटी केकिंग का काम करता है, कलर को मेंटेन रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों क्रीम ऑफ टाटा का जो टेस्ट है काफ़ी माइल्ड होता है, बहुत लाइट जो है इसका जो है खट्टा टेस्ट होता है। और दोस्तों बेकिंग पाउडर का एक अहम जुज़ है और उसके साथ बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलके। और दोस्तों व्हिप्ड क्रीम के अंदर इसे यूज़ किया जाता है क्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए। और दोस्तों जब केक बनाया जाता है उसके अंदर जो अंडे होते हैं उसे जब हम फेंट देते हैं तो उसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि वो झाग मेंटेन रहे। दोस्तों बालों को रंगने वाली जितनी भी प्रोडक्ट है उसके अंदर क्रीम ऑफ टार्टर शामिल किया जाता है ताकि रंग जो है बरकरार रहे। मेहंदी के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिट्रिक एसिड यानी लेमन सॉल्ट, टार्टरी यानी टार्टेरिक एसिड और क्रीम ऑफ टाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग गई होगी। दोस्तों तीनों के जो मेजर जो साइड इफ़ेक्ट हैं, दोस्तों तीनों के जो मेजर साइड इफ़ेक्ट यही हैं कि ये मुंह के अंदर इन्फेक्शन करता है ज़्यादा इस्तेमाल से और जो गले को ख़राब करता है, सांस की जो बीमारियां पैदा करता है, आंतों के अंदर और मैदे के अंदर ज़ख्म करते हैं। तो चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों में फ़र्क पता लग गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को अपना लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।